नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो जो सब्जेक्ट रहेगा वो पॉलिटिकल साइंस रहेगा। देखिए, पॉलिटिकल साइंस में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है, और जो जो आंसर की है 31 जनवरी को ही जारी कर दिया गया है। तो कल 3 फरवरी शाम के 6 बजे तक आपके पास लास्ट मौका रहेगा कि तो आप शाम के 6 बजे तक ही केवल चैलेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो है कि विंडो नहीं खुलेगा। तो कल शाम तक का मौका है, यानी 3 फरवरी 2025 लास्ट डेट रहेगा। तो क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है पॉलिटिकल साइंस का, उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो उसके पहले जो है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिरकार इस बार का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो पिछली बार का कट ऑफ गया था, उससे जो है थोड़ा सा लो ही जाने के चांस है, या फिर उसी के अनुसार ही जाने के चांस है, क्योंकि बढ़ने का कोई सवाल नहीं है। उसके पीछे का जो मेन कारण है, क्योंकि पिछले बार 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था और नॉर्मलाइज करना पड़ा था अंकों को। और पिछले बार जो है कि अभ्यर्थियों के कहीं न कहीं मार्क्स बढ़े भी थे, घटे भी थे। तो इस वजह से कट ऑफ पे थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा था। ये पहला कारण है, और दूसरा कारण ये है कि जो कट ऑफ इस बार का अ, उसी के अकॉर्डिंग जाने की इसलिए जाने की प्रबल संभावना इसलिए भी है, क्योंकि दो शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। शिफ्ट नंबर 1 में पिछली बार 5 क्वेश्चन बढ़े थे, और शिफ्ट में 2 में लगभग 2 क्वेश्चन के आसपास बढ़े थे। तो कहीं न कहीं 5 क्वेश्चन नहीं, 10 नंबर तक बढ़े थे, और शिफ्ट 2 में 4 नंबर तक बढ़े थे। तो कहीं न कहीं 10 नंबर जो है, द दो 10 अंक जो है कहीं न कहीं मायने रखता है। जो कट ऑफ पे प्रभाव इसलिए पड़ा था, और कट ऑफ थोड़ा-सा हाई इसलिए भी गया था पिछली बार। लेकिन इस बार ऐसा कोई चांस नहीं दिख रहा है कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। उसके पीछे का कारण ये भी है कि इस बार जो है कि केवल एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, तो नॉर्मलाइज़ेशन का चक्कर नहीं रहेगा। और इस बारी जो है कि ऐसे प्रश्न नहीं मिले जो कि चैलेंज किया जा सके। मुश्किल से एक क्वेश्चन जो है कि अभी तक संज्ञान में आया है कि उस पे चैलेंज किया जा सकता है, वो भी जो गांधी जी ने जो अ, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम कब शुरू किया था, उसमें 1920, अगर आप गूगल करेंगे तो 1920 आ रहा है, कि 1920 ईस्वी में किया था, लेकिन आयोग ने जो है कि 1922 को सही माना है। तो इस पे चैलेंज किया जा सकता है, वो भी ऑथेंटिक जगह आपको देखना पड़ेगा, कि क्योंकि गूगल करेंगे तो गूगल का मान नहीं होगा, और ऑथेंटिक बुक्स में ही आपको खोजना पड़ेगा। तो इस पे एक चैलेंज किया जा सकता है। अगर आपको सही लगता है तो इस पे आप चैलेंज कर सकते हैं। हालाँकि जो आप जो चैलेंज करेंगे तो उसके लिए कोई ऑथेंटिक बुक्स ही लगाएँगे, या फिर एनसीईआरटी हो गया, उसका जो है कि आप उसको कोट कर सकते हैं। तो फिलहाल देख लेते हैं कि इस पॉलिटिकल साइंस में इस बारी में कट ऑफ क्या जाने वाला है। और ये जो कट ऑफ रहेगा मात्र एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा। तो उस बार, यानी जिसके पहले एग्ज़ाम हुआ था, उस बार की अपेक्षा जो है कि संभावना यही है कि कम ही जाए, क्योंकि उस बार के कट-ऑफ में जो है कि अप्रत्याशित वृद्धि हुई थी। तो इस बार का कट-ऑफ, एक्सपेक्टेड कट-ऑफ देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। जो जनरल का कट-ऑफ है, जो नेट के लिए है, 100 से 1 क्वेश्चन जो है कि पर्याप्त है नेट क्वालीफाई करने के लिए। और वही जो जेआरएफ के लिए 110 से 112 क्वेश्चन जेआरएफ का कट-ऑफ जा सकता है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन की बात की जा रही है, तो कम से कम 200 से लेके 202 के बीच, 200 लेके 202 के आसपास नेट हो सकता है। 100 यानी 220 अंक से लेके 224 अंक तक आपके पास जो है कि जेआरएफ हो सकता है। ये जनरल की बात की जा रही है। वही ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ जो है कि 19-20 का फ़र्क रहता है। तो 92-93 क्वेश्चन के आसपास अगर आप हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि आप ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी से नेट हो सकते हैं। वही जेआरएफ की बात की जाए तो 106 से 107 क्वेश्चन के आसपास अगर आपका है, तो आप इसमें जेआरएफ हो सकते हैं। 106 मतलब आपका जो है कि 212 अंक से लेके 214 अंक हो जाते हैं यहाँ पे। तो इसके आसपास हैं तो जेआरएफ की संभावना है। वही एससी और एसटी का जो कट ऑफ, अगर अगर आप नेट के लिए है, तो 89 टू 90 क्वेश्चन अगर आपके पास है, तो नेट हो सकता है। और जेआरएफ के लिए 98 से 99 क्वेश्चन या फिर 100 क्वेश्चन के आसपास अगर आप हैं, तो जेआरएफ की उम्मीद की जा सकती है। तो ये मात्र एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कि अगर आप इसकी इस के दायरे के आसपास हैं, यानी 100 जनरल में आप 100 प्लस करते हैं, तो उम्मीद की जा सकती है
ईडब्ल्यूएस फिर ओबीसी में अगर आप 92-93 क्वेश्चन प्लस हैं तो उम्मीद की जा सकती है। एससी एसटी के लिए आप अगर 90 के आसपास है तो आपको नेट की उम्मीद की जा सकती है। वही जेआरएफ में भी ऐसे ही है। एससी एसटी के लिए जेआरएफ में आप अगर आप 100 क्वेश्चन के आसपास हैं तो आप जेआरएफ हो सकते हैं। ईडब्ल्यूएस ओबीसी में अगर आप 106, 107, 108 क्वेश्चन के आसपास हैं तो जेआरएफ की उम्मीद की जा सकती है। वही जनरल में भी 110 से 112 प्लस भी हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि आपका जेआरएफ हो सकता है। तो फिलहाल ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। पेपर फर्स्ट जो है कि पेपर फर्स्ट में कुछ चैलेंजेबल क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगर कोई होगा तो आप निश्चित रूप से उस पे ऑब्जेक्शन जो है कि ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। पेपर सेकंड की बात रही तो पेपर सेकंड में यानी पॉलिटिकल साइंस में तो यही एक क्वेश्चन था जो कि गांधी जी ने सृजनात्मक कार्यक्रम प्रोग्राम कब शुरू किया है, तो उसके ऑप्शन आप देख सकते हैं कि उसमें 1920 का ऑप्शन नहीं था, 1922-24 ऐसे कुछ था। तो उस पे कहीं न कहीं किया जा सकता है चैलेंज। अगर आयोग का मंशा सही रहा और आयोग उसको सही मान लेता है तो आपके 2 नंबर बढ़ सकते हैं। यानी सभी जितने भी ड्रॉप क्वेश्चन होते हैं तो उस पे 2 नंबर बढ़ सकते हैं। यदि आप बशर्ते उसी शर्त में आपका नंबर नहीं बढ़ेगा, जब आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं तो आपका नंबर नहीं बढ़ने वाला है। जो भी अभ्यर्थी अब अटेम्प्ट करता है तो उसी का बढ़ता है, अगर आयोग किसी भी क्वेश्चन को ड्रॉप मान लेता है तो। तो फिलहाल ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर आपको जानकारी पसंद है उसको ज़रूर से लाइक करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।